हेलो एंड वेलकम। आज हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा कि माइकल फ्रैंकलिन और ट्रेवर को अपना पूरा प्लान समझाता है। पूरा प्लान समझाने के बाद माइकल गार्बेज ट्रक को साइप्रस फ्लैट लेकर जाता है और उसी गार्बेज ट्रक से रोड को ब्लॉक कर देता है। तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी ट्रक आता है और फ्रैंकलिन अपने टो ट्रक से उस सिक्योरिटी ट्रक को एक तेज टक्कर मारता है, जिससे कि वो सिक्योरिटी ट्रक पलट जाता है। फिर फ्रैंकलिन उस ट्रक के दरवाजों में एक स्टिकी बम को प्लांट कर देता है और उसे विस्फोट कर देता है। विस्फोट हो जाने के बाद माइकल उस ट्रक में रखे कुछ फंड्स को चुरा लेता है। तभी हमारे पीछे 4 स्टार की पुलिस पड़ जाती है। इन पुलिस वालों से पीछे छुड़ाकर फ्रैंकलिन गार्बेज ट्रक को ले जाता है गेटवे लोकेशन पर और उस ट्रक को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है और गेटवे व्हीकल लेकर निकल जाता है। उसके बाद माइकल उन फंड्स को स्टीव के बेस्ट फ्रेंड डेविन वेस्टन को दे देता है, लेकिन डेविन माइकल से अपना एक और काम करने को कहता है और माइकल मना कर देता है। फिर डेविन माइकल से एक डील करता है कि वो उसे मूवी प्रोड्यूसर सोलोमन रिचर्ड्स से मिलवाएगा। बदले में माइकल को डेविन का काम करना होगा और माइकल मान जाता है। ओके फ्रेंड्स, आज हम मिलने जा रहे हैं मूवी प्रोड्यूसर सोलोमन रिचर्ड्स से और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि माइकल सोलोमन रिचर्ड्स का फैन है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आने से पहले मुझे किसी का मैसेज आया था और ये मैसेज मॉली का है। मुझे नहीं पता ये कौन है। वैसे इस मैसेज में लिखा है कि अल्टा में पावर स्ट्रीट पर डेविन वेस्टन के साथ तुम्हारी एक अपॉइंटमेंट है, प्लीज जल्दी से आप वहां पर आ जाओ और काम करने के लिए तैयार हो जाओ। फ्रेंड्स, मैसेज को पढ़ने के बाद लग रहा है कि ये डेविन वेस्टन की असिस्टेंट है, तो हम डेविन वेस्टन से बाद में मिलने जाएंगे। अभी तो हम सोलोमन रिचर्ड्स से मिलते हैं और डील भी यही हुई थी कि पहले हम सोलोमन रिचर्ड्स से मिलेंगे फिर डेविन का काम करेंगे, लेकिन डेविन को तो अपना काम पहले करवाना है। फ्रेंड्स, इस डेविन के बच्चे ने हमसे इतना बड़ा काम फ्री में ही करवा लिया। Hello. Come in. Thanks. सोलेमन पूछता है कि तुम माइकल हो ना? माइकल कहता है हाँ। सोलेमन कहता है तुम्हें पता है कि मेरे 3 सेक्रेटरीज हुआ करते थे, अब वो नहीं है, इसीलिए मुझे अपनी कॉफी खुद ही बनानी पड़ती है और यही मेरी हैप्पी एंडिंग है। सोलेमन की बात सुनकर माइकल हंसने लगता है। अब सोलेमन एक मूवी का डायलॉग बोलता है और माइकल मूवी का नाम गैस करते हुए कहता है कि नेल्सन इन नेपल्स। सोलेमन मूवी का हिंट देते हुए कहता है कि प्लूटो या फिर मार्स। माइकल इस बार सही जवाब देते हुए कहता है कि सोल्डर ऑफ ओरियन पार्ट 2। सोलोमन कहता है कि डेविन वेस्टन ने मुझे बताया था कि तुम मेरे फैन हो। माइकल कहता है हाँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। सोलोमन कहता है मुझे बताओ माइकल, डेविन वेस्टन क्या वह चाहता है कि तुम मुझसे मिलो? माइकल कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने कहा था कि आप रिटायर्ड हो रहे थे और आपको किसी मूवी में कुछ मदद की जरूरत हो रही है। सोलोमन गुस्से से बोलता है क्यों रिटायर्ड माइकल? वह और मेरा बेटा दोनों ही मुझे वृद्धा आश्रम में छोड़ना चाहते हैं ताकि वे इस जगह को थीम पार्क या कुछ और में बदल सकें। माइकल कहता है लेकिन यह जगह तो ड्रीम फैक्ट्री है। सोलोमन कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, शायद उन लोग के अलग सपने हैं, किसी भी दिन भी मैंने उन्हें दोष नहीं दिया और मेरा हमेशा से यही मानना है कि बच्चों और जानवरों के साथ काम ना करें। वेल, मैं इस लिस्ट में ऐड हूँ। मैंने कभी भी एक अच्छे डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ काम नहीं किया है और यही चीज मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। माइकल कहता है ठीक है, तो इस बारे में क्या करना है? सोलोमन कहता है इट्स परफेक्ट, मैं लिबर्टी सिटी में मिल्टडाउन मूवी का सेट लगाना चाहता हूँ। जैसा कि तुम वहाँ देख सकते हो कि ये मूवी ग्रीन स्क्रीन पर शूट होगी। आर्थिक तंगी की वजह से मेरे पास इस मूवी का बजट नहीं है, लेकिन जब होगा तब मैं इस पर काम करूंगा। इस मूवी में 2 लोगों के बीच की लड़ाई दिखाई जाएगी। माइकल पूछता है कि तो प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? सोलोमन कहता है मिल्टन मैकल रॉय, मैंने उसे सेकंड लीड में कास्ट किया था क्योंकि वह सस्ता एक्टर है और उसमें जीरो टैलेंट है। खैर, उसे रोको पिलोसी नाम का एक न्यू एजेंट मिल गया है। वह मिल्टन को एक डील पर बातचीत करने के लिए परेशान कर रहा है और इसी वजह से मिल्टन शूटिंग पर आता है और शूटिंग को रोके रखता है और तब तक रोक के रखता है जब तक मैं उसके पैसे ना दे दूं। माइकल कहता है तुम्हारी बातों को सुनकर लग रहा है कि तुम्हारी समस्या गंभीर है। सोलोमन कहता है कि मिल्टन किसी नए डायरेक्टर के साथ शूट कर रहा है जिसका नाम एंटन बोडेलेयर है। तुमने कभी उसके बारे में सुना है? वैसे ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि वो है ही ऐसा, वह मानसिक रूप से टूट रहा है, सब कुछ बर्बाद करने में लगा है। माइकल कहता है ठीक है, आपको आज से एक नया असिस्टेंट मिल गया है जो कि मैं हूँ, लेकिन हैप्पी एंडिंग की उम्मीद मत करना। I love you already.
सोलेमन खुश होकर कहता है मुझे तुम पसंद आए माइकल। और लाइट फ्रेंड्स, जैसा कि आप अभी देख ही सकते हैं कि सोलेमन रिचर्ड्स हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में हो चुका है ऐड, और हमने माइकल को हर मिशन में इतना दोहराया है कि माइकल का स्टैमिना बढ़ने लगा है। फ्रेंड्स, अब हमें जाना होगा ईस्ट लॉस सैंटोस। तो अपनी स्पोर्ट कार में बैठ जाते हैं और चलते हैं ईस्ट लॉस सैंटोस। आज तो माइकल का दिन ही बन गया है क्योंकि उसने अपने फेवरेट मूवी प्रोड्यूसर सोलेमन रिचर्ड्स से मिल लिया है, और सोलेमन भी माइकल से मिलकर काफी खुश हो गया था। लेकिन डेविन कितना ज्यादा स्वार्थी आदमी है, वो सोलेमन के बेटे के साथ मिलकर सोलेमन के स्टूडियो को खरीदना चाहता है, और इसीलिए ही अब हमें सोलेमन की मदद करनी होगी। और एजेंट रोको पेलोसी के चंगुल से छुड़ाकर एक्टर मिल्टन मैकलरॉय और डायरेक्टर एंटोन बुडलेयर दोनों को ही सोलेमन से मिलवाना होगा, ताकि सोलेमन उन दोनों से बात करके एक ब्लॉकबस्टर मूवी को रिलीज कर सके। फ्रेंड्स, सोलेमन माइकल को कॉल करता है और माइकल कॉल उठाते हुए कहता है, हे सोलेमन, मैं तुम्हारा ही काम कर रहा हूँ। सोलेमन कहता है, गुड गुड, मैं एक्साइटमेंट के चक्कर में तुम्हें कुछ डिटेल देना भूल गया हूँ। माइकल कहता है, क्या उस पेलोसी के बच्चे को मारना बहुत ही ज्यादा जरूरी है? सोलेमन कहता है, नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत ही बैड आइडिया है, उसे मारना नहीं है, बस उसे कुछ मैनर सिखाओ। वह मेरे डायरेक्टर का कान है, जो वो कहता है वही डायरेक्टर सुनता है, समझे तुम? उस चमगादड़ को सबक सिखाओ और टैलेंटेड एक्टर को सही सलामत वापस लाओ। माइकल कहता है, मैं देखता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। वैसे इस टाइम क्या वे सब क्लब में होंगे? सोलेमन कहता है, मेरे ख्याल से वहाँ पर कोई भी क्लब नहीं है, एंटोन और मिल्टन वहाँ पर होंगे और पेलोसी अभी रास्ते में ही होगा क्योंकि वो उन्हें लेने के लिए आ रहा है। पेलोसी उन दोनों को एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराने के लिए लॉयर के पास ले जा रहा है। फ्रेंड्स, आपने तो अभी देखा ही होगा कि एक कार वाला कभी लेफ्ट को जा रहा है तो कभी राइट को जा रहा है, इसे तो पता ही नहीं है कि इसे कहाँ जाना है। और ऐसे नमूने मुझे मिशन करते वक्त ही क्यों मिलते हैं? अगली बार से अगर कोई नमूना ऐसा करता है तो मैं अपनी गाड़ी से उतर कर उसके कनपट्टी पर चाल लगाऊंगा। आगे सोलेमन कहता है कि अगर पेलोसी को पता चल गया कि वहाँ पर कोई आ रहा है तो वो उन दोनों को जल्दी से वहाँ से भगा देगा। माइकल कहता है, ठीक है, मैं वहाँ पर चुपचाप जाऊंगा, तो फिर सेट पर मिलते हैं बॉस। फ्रेंड्स, मैं अपनी कार को ड्राइव करके पहुंच गया हूँ ईस्ट लॉस सैंटोस में ऑर्चर्डविल ए पर, और यहाँ पर हेलीकॉप्टर के उड़ने की आवाज आ रही है। हो ना हो ये हेलीकॉप्टर रोको पेलोसी का ही होगा, और ये इसी हेलीकॉप्टर से मिल्टन और एंटोन को लेने आया होगा ताकि ये बड़ी आसानी से इन दोनों को लॉयर के पास ले जा सके और एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करा सके। लेकिन हमारे होते हुए ये इतनी आसानी से ऐसा नहीं कर सकता है। रोको इन दोनों से कहता है, जेंटलमैन, आपको ये जगह कैसी लगी? ये जगह बहुत ही जल्दी स्वर्ग बनने वाली है, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये है पेलोसी एंटरटेनमेंट, गिव मी ए मिनट, मुझे अंदर से कुछ लेने जाना है। जानी, यहाँ से क्लब ज्यादा दूर नहीं है, हम थोड़ी देर में ही यहाँ से निकलने वाले हैं, तब तक तुम इन लोगों का ख्याल रखो। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो तुम मुझे तुरंत ही बताना। और लाइट फ्रेंड्स, रोको पेलोसी कुछ सामान लेने के लिए अंदर गया है और उसने एक बंदे को मिल्टन और एंटोन के पास छोड़ दिया है। तो अब हमें रोको को भनक लगे बिना ही हेलीपैड तक जाना होगा। अगर रोको को पता चल गया कि हम मिल्टन और एंटोन को लेने आए हैं तो वो उन दोनों को वहाँ से भगाकर ले जाएगा। तो छुपते छुपते हुए चलते हैं हेलीपैड तक। फ्रेंड्स, सामने दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और लगता है कि इन दोनों ने हमें यहाँ पर आते हुए नहीं देखा है। तो अब हमें इन दोनों को मारना होगा और हेलीपैड तक जाने के लिए हमें इन सीढ़ियों से ऊपर जाना होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अभी देख ही सकते हैं कि यहाँ पे एक प्यारी सी बिल्ली भी है। चल अपना काम करना। हाँ, मैं यहाँ पर अपना ही तो काम करने आया हूँ, कौन सा तुझसे बातें करने आया हूँ। और वैसे भी तू इतनी भी प्यारी नहीं है। फ्रेंड्स, इन दोनों को मारने के लिए हमें एक गन चाहिए जिसमें कि एक सप्रेसर लगा हो, ताकि फायरिंग करते वक्त गन की आवाज रोको के कानों तक ना पहुँचे। और मेरे पास एक ही गन है जिसमें कि एक सप्रेसर लगा हुआ है। तो अपनी कार्बाइन राइफल से इन दोनों पे लगाते हैं निशाना, फिर इन दोनों की टकलियों को फोड़ते हैं। फ्रेंड्स, पहले वाले आदमी को मारने के बाद दूसरा वाला आदमी एकदम घबरा जाता है और कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन अगर हमने इसे छोड़ दिया तो रोको मिल्टन और एंटोन को नहीं छोड़ेगा और उन दोनों को अपने हेलीकॉप्टर में बैठाकर ले जाएगा। फिर हमारा मिशन फेल हो जाएगा। सामने एक और आदमी है जो कि शायद से एसी ठीक कर रहा है, तो इसकी टकली को फोड़ देते हैं। फिर कूदते फांदते हुए चलते हैं आगे की तरफ। फ्रेंड्स, इस काम को करने के बाद सोलेमन माइकल से और भी ज्यादा खुश होने वाला है, क्योंकि कुछ ही समय में सोलेमन को अपनी न्यू मूवी के लिए एक डायरेक्टर और एक एक्टर मिलने
मिलने ही वाला है। फ्रेंड्स यहाँ पे दो सीढ़ियाँ हैं, एक सामने और एक राइट में। तो हम राइट वाली सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे और वैसे भी हम किसी भी सीढ़ियों से ऊपर जाएं वहाँ पे तो हमें ऐसे ही लोग मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स हम इन सीढ़ियों से पहुँच चुके हैं ऊपर और हमारे ऊपर पहुँचते ही यहाँ पर दो लोग बातें करते हुए आ गए हैं। तो जल्दी से बाकियों की तरह इन दोनों की खोपड़ियों को भी फोड़ देते हैं। पहले वाले आदमी की खोपड़ी बड़े आसानी से ही फूट गई, लेकिन दूसरे वाले आदमी की खोपड़ी नहीं फूटी क्योंकि वो मेरे फायरिंग करने से पहले ही रुक गया और बाद में मुझे अपनी बुलेट्स को वेस्ट करके उस आदमी को मारना पड़ा। अब लगता है कि आगे रास्ता साफ है तो अपनी कार्बाइन राइफल को रख लेते हैं अंदर। फिर इन सीढ़ियों से चलते हैं ऊपर और फिर जल्दी से मिल्टन और एंटोन को लेकर चलते हैं सोलेमन के पास। लेकिन उससे पहले हमें रोको को सबक सिखाना होगा ताकि वो दोबारा से मिल्टन और एंटोन को अपने चंगुल में ना फंसा पाए। अब यहाँ पे माइकल कहता है तुम लोग यहाँ पर हो मिस्टर रिचर्ड्स, तुम लोग के लिए परेशान हो रहे हैं। रोको कहता है कौन है ये गधा? हे यू। माइकल कहता है इन लोगों को इनके कॉन्ट्रैक्ट से बहुत प्यार है इसीलिए ये सब मेरे साथ सेट पर वापस जाएंगे। रोको अपने बॉडीगार्ड से कहता है क्या तुम्हें इस गधे की बातों पर विश्वास हो रहा है? नहीं तो रहने दो, ये मेरा शिकार है। तो मैं क्या करूँ, जॉब छोड़ दूं? फ्रेंड्स रोको का बॉडीगार्ड जॉब छोड़कर चला गया है। मतलब कि फ्रेंड्स रोको ने अपने बॉडीगार्ड से हमें गन से मारने के लिए मना कर दिया है। तो अब हमें रोको को इतना मारना है कि वो इन दोनों से सपने में भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराने के बारे में ना सोच सके और ये अभी हमारे मुक्के से बचने की कोशिश कर रहा था। हाँ, नाक तोड़ इसका, बड़ा अपने आप को साड़ा बन रहा था। माइकल रोको से कहता है ठीक है चुलगुजे, अब हम एक नई डील करते हैं, तुम मेरे लोगों को अकेला छोड़ दो, बदले में मैं तुम्हें इस छत से नीचे नहीं फेंकूंगा। रोको कहता है ओके श्योर, मुझे ये डील मंजूर है। माइकल उन दोनों से कहता है चलो अब यहाँ से चलते हैं। फ्रेंड्स अब हमें हेलीकॉप्टर को उड़ा के सोलेमन के स्टूडियो तक लेकर जाना है और शायद से ये लोग वहाँ पर जाने के लिए मान नहीं रहे हैं। इसीलिए ही मिल्टन मैकलरॉय माइकल से कहता है कि मुझे नहीं पता तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम उसे बुली कर सकते हो लेकिन टैलेंट को बुली नहीं कर सकते। हम तब तक शूटिंग नहीं करेंगे जब तक हम एक न्यू डील ना कर लें। माइकल कहता है टैलेंट को बुली नहीं कर सकते, क्या बकवास है ये। अब तुम देखो जो मैं करने जा रहा हूँ, उसके बाद तुम एक गुड बॉय बन जाओगे। फ्रेंड्स अब हमें गलत तरीके से उड़ान भर के मिल्टन और एंटोन के दिमाग को ठिकाने पर लाना है और इन दोनों के दिमाग को ठिकाने पर लाने के लिए हम बहुत तेजी से बड़ी बड़ी इमारतों के नजदीक से निकल सकते हैं या फिर पुल के नीचे से जा सकते हैं जिससे कि मिल्टन और एंटोन को डर लगने लगे और वो दोनों सोलेमन के पास जाने के लिए मान जाएं। फ्रेंड्स जैसे कि अब अभी देख ही सकते हैं कि हमें ऐसे ही 47 ब्रिज के नीचे से निकलना है। अब मिल्टन डरते हुए कहता है कि क्या तुम स्पीड कंट्रोल कर सकते हो? मैं भगवान के पास इतनी जल्दी जाना नहीं चाहता हूँ, तुम्हें अपनी बात मनवाने के लिए इसे इतनी तेज चलाने की जरूरत नहीं है। अगर हम इतनी तेज स्पीड से किसी चीज से टकराते हैं तो हमारे चीथड़े उड़ जाएंगे। कितनी तेज स्पीड है, ओ माय गॉड। ठीक है मैं तैयार हूँ बकवास मूवी करने के लिए और बकवास पैसों के लिए। एंटोन भी कहता है मैं सब कुछ करूंगा जो तुम चाहो, प्लीज इसे रोक दो वरना मैं उड़ जाऊंगा। माइकल कहता है ठीक है बिल्कुल, देखो ये इतना भी कठिन नहीं था, चलिए मैं आपको आपकी जगह पहुंचा देता हूँ। फ्रेंड्स अब हमें इन दोनों को स्टूडियो तक वापस लेकर जाना है। अब माइकल कहता है हे मिल्टन, मुझे लगता है कि तुम्हें मिस्टर रिचर्ड से माफी मांगनी चाहिए। मिल्टन कहता है मुझे कम पैसे दिए जा रहे थे और बल्कि उसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए और शायद से तुम सोलेमन को जानते नहीं हो, वो तुम्हें भी इस काम को करने के लिए कोई पैसे देने वाला नहीं है, मैं उसे कुछ ज्यादा पैसे तो नहीं मांग रहा हूँ। माइकल कहता है तुम भाग्यशाली हो जो उनके साथ काम कर रहे हो। मिल्टन कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। माइकल कहता है बस तुम्हें माफी ही तो मांगनी है, जब तुम सोलेमन से मिलोगे तब तुम उनसे कहोगे सॉरी मुझसे गलती हो गई सर, फिर तुम उनकी तारीफ करोगे और उन्होंने जितने भी तुम्हें ऐशो आराम दिए हैं उन सबकी तारीफ करोगे। मिल्टन कहता है मुझे बेटर डील चाहिए बस। माइकल कहता है हर कोई बेटर डील चाहता है लेकिन तुम्हें वहाँ बेस्ट डील मिल रही है, तुम उनके साथ मूवी बना रहे हो। नाउ अब मैं इस हेलीकॉप्टर को कहाँ उतारूं? एंटोन कहता है जब डेविन वेस्टर्न स्टूडियो आता है तो वह अपने हेलीकॉप्टर को खाली पानी की टंकी पे उतारता है। माइकल कहता है हम भी इस हेलीकॉप्टर को वहीं पर उतारेंगे। फ्रेंड्स अब हमें जाना होगा सोलेमन के ऑफिस और इस वाटर टैंक का पानी सूख गया है इसीलिए ही ये वाटर टैंक पार्किंग लॉट बन गया है। एंटोन कहता है अब मैं कुछ अच्छा महसूस कर रहा हूँ और अब जल्दी से सोलेमन से बात करते हैं और इस मसले को खत्म करते हैं। ये बात करते हुए दोनों लोग रुक जाते हैं और माइकल को लगता है कि ये दोनों लोग नहीं चलेंगे, इसीलिए माइकल इन दोनों को डराते हुए कहता है क्या तुम्हें अभी सोलेमन को देखना है और अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते हो तो मैं एक बार दोबारा से तुम्हें आसमान की सैर करा सकता हूँ। फ्रेंड्स हेलीकॉप्टर में झूला झूलने के बाद ये दोनों कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। सोलेमन खुशी से आता
हुआ कहता है, Ah, what a wonderful surprise. Anton, my boy. मैं जानता था कि तुम दोनों यहाँ पर जरूर आओगे, ये कहानी बहुत अच्छी रहेगी और तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हो एंटोन। अब तुम यहाँ से जा सकते हो एंटोन। I love ya. माइकल कहता है तो सोलेमन देखो मिल्टन आपसे कुछ कहना चाहता है, कहो अब। मिल्टन कहता है मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आई एम सॉरी फॉर एनी मिसअंडरस्टैंडिंग सर, और आपने जो मुझे मौका दिया है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। बीच बीच में माइकल मिल्टन को बताता है कि उसे क्या बोलना है। सोलेमन कहता है ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें माफ किया। माइक मुझे क्या कहना चाहिए, तुम बहुत अच्छे हो। माइकल कहता है आप बहुत दयालु हो। सोलेमन कहता है नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वह सही है, मैं अनुमान नहीं लगा रहा, लेकिन क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं आपको कुछ दूं? ये सूट किसी वजह से श्रापित लगता है, मुझे एक असिस्टेंट प्रोड्यूसर की जरूरत है। माइकल कहता है मुझे ये अच्छा लगेगा। सोलेमन कहता है मैं तुमसे फिर बात करूंगा, अभी मुझे जाना होगा। माइकल उछलते हुए कहता है ओ ये मैंने ये कर दिया। ओके फ्रेंड्स, इसी तरीके से आज का हमारा सबक सिखाने वाला मिशन हो चुका है पास्ड, और सोलेमन को अपनी मूवी के लिए एक्टर और डायरेक्टर मिल गया है। तो अब देखना ये है कि क्या सोलेमन इन दोनों के साथ मिलकर एक अच्छी मूवी बना पाता है या नहीं। तो मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मिशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।